मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो शे तेरी निगाह से गुजरे दरूद पढ़, जो शे तेरी निगाह से गुजरे दरूद पढ़, हर जुज़ वो कुल है मज़हरे अनवारे मुस्तफ़ा। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, चंद मिनट के लिए आज फारिग होने वाले अपने इन उलमा से चंद बातें करना या उनके लिए कुछ बातें जो मैंने ज़रूरी समझी हैं उसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। उसके बाद इंशाअल्लाह फिर वही दस्तारबंदी का मंजर आएगा। आपके जो महबूब शायर हैं इंशाअल्लाह आप उनसे कलाम भी समाअत फरमाएंगे। आज का ये रूहानी इरफानी प्रोग्राम जो 2 बजे रात के बाद भी मैं देख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे लोग अभी तक यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। बस 2 शेर मैं उनकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। क्या बात। सारी दुनिया को नींद आ गई, वाह। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। वाह वाह माशाअल्लाह। अब तक आप जाग रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इतनी देर के जागने को आप बामकसद बनाएं। फरमाया गया अल उमूर बेखवातीम, कामों का दारो मदार उनके खात्मे पर। थोड़ा सा और मौका है और थोड़ी सी कोशिश आप कर लेंगे तो इसको कहा जाएगा खात्मा बिल खैर। चंद मिनट में जो मुझे अर्ज करना है मैं अपने को उसकी तरफ तेजी से बढ़ाना चाहता हूं। पहले तो मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि हम और आप इतनी देर तक जो यहां बैठे हैं तो इखलास नीयत, हुस्ने इखलास के साथ यहाँ पे बैठे और अल्लाह और रसूल से जो हमारी उम्मीद है उस उम्मीद को कवी रखें। सारे मामलात का दारो मदार इसी पर। मैं आपके ज़ौक़ की तस्कीन के लिए आला हज़रत की बारगाह में मैं ले चलता हूँ। हमने आला हज़रत की तारीख़ में उनकी सीरत में पढ़ा कि जब आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला हज के लिए हरमैन शरीफैन हाजिर हुए, तबीयत नासाज थी, बुखार था। जब तवाफ करने का इरादा किया तो क्या देखा कि बदली छाई हुई है, बारिश के आसार हैं। मुहाफिज़े कुतुबे हरम सैयद मोहम्मद इस्माइल अलैहिर्रहमा, इन्होंने अर्ज किया हुजूर इस वक्त मौसम सही नहीं लग रहा है, आप थोड़ा रुक जाए। मगर आला हजरत नहीं, खुसूसी तवज्जो चाहूंगा, आला हजरत रुके नहीं, तवाफ शुरू किया और उसी वक्त बारिश शुरू। भीग के बारिश में तवाफ करते रहे और तवाफ मुकम्मल हुआ, क़यामगाह पर आए तो बुखार थे। अल्लाह 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 अल्लाह। हजरत सैयद साहब ने अर्ज किया हुजूर आपने खामखा अपने को मशक्कत में डाल दिया। तो आला हजरत ने एक जुमला फरमाया था, इरशाद फरमाया सैयद साहब मैंने एक हदीस में पढ़ा है कि जो बारिश में भीग करके खाने काबा का तवाफ करता है वो रहमत के दरिया में तैरता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बारिश में भीग के तवाफ करता है
वो रहमत के दरिया में तैरता। तो सैयद साहब ने कहा कि हजरत ये हदीस तो ज़ईफ। अब इस पर मुझे गुफ्तगू नहीं करना है कि ज़ईफ का मतलब वो नहीं समझिएगा कि कमजोर है या हल्की है, नहीं। वो हदीस की एक इस्तिलाह है कि जिसके रावी सही और हसन के रावियों की तरह नहीं होते और कुछ शर्तें नहीं पाई जाती उसके अंदर, तो वो हदीस ज़ईफ कहलाती है। ये अलग गुफ्तगू है। बराबर जब उन्होंने कहा हजरत ये हदीस तो ज़ईफ है, तो आला हजरत ने फरमाया सैयद साहब हदीस ज़ईफ है मगर अल्लाह की रहमत से उम्मीद बड़ी कवी है। वाह वाह, हदीस जरूर ज़ईफ माशाअल्लाह। तो मैं भी आपसे यही दरखास्त करूंगा, इतनी देर अगर आप बैठे हैं तो थोड़ी देर बस 2-4 मिनट अल्लाह की रहमत पर कामिल उम्मीद करके आप बैठ जाएं। मुझे आज खास तौर पे 2-4 मिनट अपने इन फारिग होने वाले उलमा, कुर्रा और हुफ्फाज से दो बात माशाअल्लाह। हजरत सैयद नोमान कलामी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आला, सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। हमारी जमात के बहुत सारे उलमा हैं। आज जो हमारे ये बच्चे फारिग हो रहे हैं, हम लोगों का जमाना तो एक लंबा जमाना गुजर चुका। 1982 में मैं अशरफिया से फारिग हुआ, सुभान अल्लाह। और उसके बाद से आज तक का जमाना बड़े नशेबो फराज हमने देखे। मैं अपने इन बच्चों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरे बच्चों, आज आपको जिम्मेदारियों के ताज से नवाजा जाए। जिम्मेदारियों के ताज से आपको आज नवाजा जाए। और ये याद रखना, मौलवी होना और मौलवी के फराइज अदा करना ये बहुत कड़ा इम्तिहान है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाए। वाह वाह माशाअल्लाह। लॉकडाउन के जमाने में हमारे मदरसों के साथ या हमारे उलमा के साथ जो हालात पेश आए हैं, हम लोग तो बड़े इदारों से वाबस्ता हैं, इसलिए हमें तो कुछ नहीं महसूस हुआ। लेकिन अपने इन उलमा के फोन और उनकी शिकायतें मिलती रही। कितने मदरसे बंद हो गए, कितने हमारे उलमा मदारिस से हटा दिए गए, कितनों की तनख्वाहें आधी हो गई। कितने हमारे उलमा थे जो बेसरो सामान होके रहे। मगर वो कौम जो लाखों लाख रुपया गैर जरूरी कामों पे खर्च करती है, वो अपने इमाम को लॉकडाउन के जमाने में अपनी मस्जिद में नहीं रख सकती। ये बहुत बड़ा आलमिया। जरा आप अंदाजा लगाएं हजरत, लाखों लाख रुपया खर्च करने वाली अवाम है। मस्जिद में 5 नमाजी कह दिया, अब नमाजी नहीं तो इमाम साहब को रख के क्या। अरे नादान, तू अगर अपने इमाम को नहीं संभाल सकता तो फिर तेरे संभलने की जिम्मेदारी कौन? अल्लाह। क्या क्या इमामों को निकाल दो। मगर मैं अपने इन गरीब आइम्मा या अपने उन उलमा का शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने इन नामुसाइद हालात में भी 7-7, 8-8 महीने हो गए, मगर इन्होंने मस्जिदें नहीं छोड़ी, मदरसे नहीं छोड़े। और पूछा कितने दिन से तनख्वाह नहीं मिली, तो मेरे कई शागिर्दों ने कहा हजरत 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, तनख्वाह नहीं, 6-6 महीने हो गए, तनख्वाहें नहीं। क्या मतलब? ये कौम की जिम्मेदारी नहीं है कि अपने अइम्मा को संभाल। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने हमारे ये बच्चे फारिग हो रहे हैं और जो हमारे अइम्मा हुफ़ाज़ उलमा हैं, बस चलते चलते मैं ये कहना चाहूंगा कि दीन का काम, दीन की जिम्मेदारी बड़ी मुश्किल है।
बड़ा सख्त इम्तिहान। मुझे एक हदीस याद आई, एक सहाबी ने आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया था कि हुजूर मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। तो आका ने फरमाया कि वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो? उन्होंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह। तो फरमाया तो मोहताजी और परेशानियों के सामना करने के लिए तैयार, इसलिए कि मुझसे मोहब्बत करने वालों की तरफ मुश्किलात दुश्वारियां उसी तेजी से बढ़ती हैं जितनी तेजी से एक छोटी से पानी वादी की तरफ बढ़ता है, सुभान अल्लाह। उतनी ही तेजी से मुश्किलात उसकी तरफ। माशाअल्लाह। ये आपने बड़ा संगलाख रास्ता चुना, बहुत संगलाख, बहुत मुश्किल रास्ता। ये इतना सख्त रास्ता है कि बड़े बड़े मुसाफिर कभी कभी थक के रास्ते में बैठ जाते हैं, और कभी कभी हालात साथ नहीं देते तो हमारे बहुत से उलमा हुफ्फाज अपनी लाइन छोड़ के दूसरी तरफ भागने पर मजबूर हो जाते। ये कौम की सर्दमेहरी का आलम है जिसकी वजह से आज ये नौबत। मगर मैं आपसे कहूंगा, अल्लाह और रसूल की तरफ से जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को अंजाम देने के लिए आज जो आपको जिम्मेदारी दी जा रही है उसको सिद्क दिल से कबूल करो और दीन की जिम्मेदारियां अंजाम दो। मैं यकीन कामिल के साथ कह सकता हूं, हर मोमिन का अकीदा है कि जिस परवरदिगार ने आपको मां के शिकम में जिंदा रखा, वहां आपका रिज्क लिख दिया गया, दुनिया में भेजा, वो रज़्ज़ाक़ मुतलक जिसने तुम्हें पैदा किया है, अगर तुम उसके दिन की जिम्मेदारियां अदा करोगे परवरदिगार तुम्हें भूखा नहीं मारे। क्या बात है, वाह। परवरदिगार तुम्हें भूखा नहीं मारे। बहुत अच्छे। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, उसके दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। मैं सबूत में अपनी बात हजरत से सकूंगा, मैं अपनी बात मैं 82 में बताया, फारिग हुआ शमसुलूम घोसी में मैंने 4 साल पढ़ाया। उस जमाने में तकर्रुरी मेरी कर दी गई, मगर पूरे तौर पर मैं नहीं हो सका। 185 रुपया सिर्फ इसके, और जो 2-4 दिन महीने में मदरसे का एक्स्ट्रा काम मैं करता था, तकरीबन 100 रुपये उसके। ये 4 साल का सिलसिला था और कितने सब्र आजमा हालात में मैंने गुजारा मैं जाना। लेकिन उसी जमाने में सब कुछ हुआ, यानी उसी जमाने में हमारी शादी वगैरह सारे अखराजात हुए सारे। फिर अल्लामा साहब के मदरसे में जामे अमजदिया में मैं 2.5 साल, और जब मैंने अमजदिया छोड़ा तो मेरी तनख्वाह 700। अल्लाह। अब जब छोड़ा तब की बात मैं बता रहा हूं। जी। ये 7 साल का जमाना मैंने गुजारा है, और उस जमाने में भी अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने काम किया, कोशिश की, मैं समझता हूं कि वो उस वक्त के एतबार से मेरा बहुत बड़ा। फिर मैं बनारस आया और आज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तनख्वाहें हैं कि अगर बता दें तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कितनी कैसे बात। यानी मैं कह सकता हूं कि मैं महीने में इस वक्त मैं लाख रुपया पाता हूं। सुभान अल्लाह। नहीं बताना जरूरी है, लोग हम लोगों को एकदम कमजोर समझते हैं। नहीं। सूरत हाल ये है, मैं आपसे आज अल्लाह ताला ने मुझे फारिगुल बाल खुशहाल रखा, लेकिन 8-10 साल का जमाना जो गुजरा मैंने कदम नहीं पीछे हटा। और मैं चलते चलते एक बात कहता हूं, रिज़्क़ परवरदिगार के जिम्मे है। माशाअल्लाह, वाह। आप काम करो, अल्लाह ताला पे भरोसा करके अगर निकल पड़ोगे तो ऐसा कहीं से आएगा कि आपको एहसास नहीं। मैं तो अपने शागिर्दों को शाह तेग अली अलैहि रहमा, तेग अली शाह, बस उन मुजफ्फरपुर, उनकी मैं मिसाल देता हूं। किसी बंदे ने ये नहीं मुझे बताया कि उन्होंने कोई माशी जरिया अपनाया। क्या था मामला उनका? क्या था? साथ में 150 मुरीद चलते थे बैलगाड़ी पे सफर। किसी मोहल्ले में रुक गए,
हफ्तों रुक गए, तबलीग का काम चल रहा है, लंगर चल रहा है, पक रहा है, लोग खा रहे हैं। हफ्तों रुक गए, फिर वहां से अगले महल्ले, महीनों महीनों उनका सफर, खुद भी खाते, अपने मुरीदों को भी खिलाते। दुनिया नहीं समझती थी कि कहां से आ रहा है, मगर वो दीन का काम करते थे तो परवरदिगार आलम उनकी मदद फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं बताऊं, पहले पीर मैंने देखा जिन्होंने अपने मुरीदों को हजरत रोजगार दिया। सुभान अल्लाह। पहले पीर हैं जिन्होंने अपने मुरीदों को रोजगार दिया। फरमाते थे, अपनी बिरादरी के ताल्लुक से बड़े फिक्रमंद रहते थे, दुआ भी करते थे अल्लाह हमारी बिरादरी को पैसा दे। अपनी जुबान में बोलते थे, फरमाते थे पैसा नहीं है टायर की दुकान करो, पैसा नहीं है तो टायर की दुकान करो। टायर की दुकान पैसा देकर करवाए। अब मैंने तो देखा है, हम लोग सफर करते हैं, बनारस से चलिए जीटी रोड पे कलकत्ता तक चले जाइए, ज्यादातर टायर वालों की दुकान है वो मिलेगी जो सिलसिले तेगिया से मुंसलिक है। सुभान अल्लाह, हक है। काठमांडू तक सब तेगी। और हज़रत फरमाते थे पैसा है तो मोटर पार्क में आओ। उनका कहना यह था कि सारे कारोबार इधर उधर हो जाएंगे मगर मोटर पार्ट का काम बंद नहीं होगा, मोटर चलेगी और मोटर पार्ट का काम चलता है। पैसा है तो इसमें उन्होंने रोजगार दिया। मैं अपने इन तलबा से कहूंगा चलते चलते कि आप इस लाइन में आ रहे हैं, जमाने की मुश्किलात आएंगी, परेशानियां आएंगी, अवाम की तरफ से तकलीफों का सामना करना, सब कुछ होगा, मगर दीन के लिए इन चीजों को बर्दाश्त करना इसी में आ जाए। बर्दाश्त करें, अल्लाह और रसूल पे भरोसा करके आगे बढ़ें और ये समझ के चलें कि अगर हम अल्लाह के दीन की मदद करेंगे और अल्लाह और रसूल के दीन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो परवरदिगार हमारी जरूरतों का इंतजाम फरमाए। कामिल यकीन रखिए और इस अज़्म के साथ आगे बढ़िए। बस ये कह के मैं खत्म करता हूं अपनी बात कि मेरी हिम्मत को सराहो, मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमरा चलो। एक दिया मैंने जलाया है हवाओं के खिलाफ, वाह, एक दिया मैंने जलाया है हवाओं के खिलाफ। हजरात, ये बड़ा मुश्किल फैसला है मगर ये हमारे उलमा हैं कि अपनी जरूरियात को मोड़ करके दीनी कामों के लिए आगे बढ़ते हैं। बड़े बड़े मशाइख हैं हमारे, उनका नाम आता है मगर इन गरीब मौलवियों को कोई नहीं पूछता, न उनका कहीं नाम आता है। जबकि मैं समझता हूं कि दीन की असल खिदमत अगर है तो ये हमारे गरीब मौलवी करते हैं, जो किसी मोहल्ले में बैठा कोई जानता नहीं मगर वो अपने मोहल्ले की हिफाजत का जिम्मेदार बन के बैठता। अल्लाह ताला आप सबको हिम्मत दे, हौसला दे और दीनी जिम्मेदारियों को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। यही मेरे आपसे कहना था और आप सबसे यही कहूँगा कि आप अपने इन इदारों को तवज्जो की निगाह से देखिए और उलमा की खिदमतें करना, कम से कम उनकी ज़रूरियात की किफ़ालत, ये आवाम की साहिब सरवत लोगों की जिम्मेदारी है। कम से कम आप अपनी इस जिम्मेदारी को भी महसूस करें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।